नमस्कार, एसबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी और हमारे साथ आज अतिथि के रूप में मौजूद है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद पासवान जी। प्रमोद जी, आपका स्वागत है। इन दिनों जो बिहार में राजनीतिक गतिविधियां चल रही है, बिहार में एक तरफ जहां एनडीए की नैया डगमगाती नजर आ रही है, एक तरफ जहां भाजपा के नेता बार बार नीतीश कुमार को लेकर तीखी टिप्पणियां करते नजर आते हैं, नीतीश कुमार को केंद्र भेजने की दिशा में लगातार भाजपा के नेता बयानबाजी करते नजर आते हैं। दूसरी ओर नीतीश कुमार के ऊपर भी हमले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घटती साख का परिचायक है। तो इन सब के बीच जो अभी हालिया में विधानसभा के उपचुनाव आपको बोचहा विधानसभा सीट पर जो हुए, उसमें जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन को मुंह की खानी पड़ी, करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, ऐसे में क्या माना जाए, बिहार में राजनीति नई करवट बदलती नजर आ रही है। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। और दूसरी तरफ आप हमारे पीछे स्क्रीन पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से चौहर मल के जो कार्यक्रम में पशुपति पारस के ऊपर जिस तरह से काले झंडे दिखाकर जबरदस्त विरोध किया गया आम जनता के द्वारा। और हाल ही फिलहाल में आपने विधानसभा उपचुनाव में भी जो परिस्थितियां देखी, चिराग पासवान के अपील का अंदरूनी जो अपील चिराग पासवान ने किया, जिसका कि नतीजा विधानसभा उपचुनाव में भी आपको देखने को मिला। ऐसे में क्या माना जाए, एनडीए गठबंधन के खिलाफ जिस प्रकार से एक तरफ तेजस्वी और दूसरी तरफ चिराग पासवान, अलग अलग तरीके से ही सही, लेकिन दोनों का सीधा सीधा निशाना एनडीए गठबंधन, खास करके नीतीश कुमार है। तो क्या एनडीए गठबंधन बिहार में पिछड़ती नजर आ रही है और आने वाले दिनों में जो कयास लगाए जा रहे हैं सत्ता में परिवर्तन को लेकर, क्या वो मूर्त रूप ले सकता है? क्या लगता है आपको? जी पवन बाबू, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि बोचहा विधानसभा का जो परिणाम आया, यह परिणाम सचमुच में यदि देखा जाए तो यह बिहार के मुखिया जदयू के आला कमान नीतीश कुमार जी की प्रतिष्ठा इस पर लगी थी और साथ साथ एनडीए की प्रतिष्ठा थी इस पर। लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने यह संदेश देने का काम किया कि अब जहां भी कोई भी चुनाव होगा, उस चुनाव में सबसे पहले यह देखा जाएगा कि उसके क्षेत्र का विकास का पैमाना क्या है। और जिस प्रकार से विगत दिनों पूरे बिहार में अराजकता, भ्रष्टाचार, दिन दहाड़े हत्या, बलात्कार, डकैती, 7 निश्चय योजना में अनियमितता, साथ साथ जो मुख्यमंत्री के अहंकारी नीति और इसके साथ साथ जो इसके घटक दल हैं, उनके भी जो समुदाय जिस कम्युनिटी से आते हैं, उसमें अविश्वास, ये सारे बोचहा का एक हार बना। देखिए पवन जी, सबसे बड़ी बात है कि बोचहा विधानसभा चुनाव जो था, वह इस बात का प्रारूप तय की कि आने वाले दिनों में जनता अब पूरी तरह से जाग चुकी है और जनता, पूरे बिहार की जनता अब इस सरकार से, इसके शासन प्रणाली से, इसके अहंकारी नीति से, इनके उदासीन रवैये से, इनके भ्रष्टाचारी नीति से उब चुकी है और परिवर्तन खोज रही है। और उसी परिवर्तन का एक उदाहरण बोचहा विधानसभा चुनाव है। चौहर मल मेला के दौरान एक तरफ जहां लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान गए हुए थे, दूसरी तरफ उनके चचा पशुपति पारस, जो कि रामविलास पासवान के छोटे भाई भी थे, और चचेरे भाई, जिस तरह से विरोध उन दोनों को झेलना पड़ा,
आम जनता के बीच जो विरोध हमारे पीछे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से चिराग पासवान खुले मंच से आम जनता से रूबरू हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से काले झंडे दिखाकर पशुपति पारस और प्रिंस राज का विरोध किया गया। क्या माना जाए कि जो पार्टी में विभाजन हुआ है, रामविलास पासवान ने जिस लोक जनशक्ति पार्टी की नींव रखी और आज जो उस पार्टी का विभाजन करके दो गुट में बट चुका है, तो जनता रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के रूप में चिराग पासवान को स्वीकार कर रही है, वहीं पशुपति पारस का सीधे सीधे विरोध कर जता रही है कि दूसरा उत्तराधिकारी वो किसी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। क्या मानते हैं आप? सबसे पहले तो पवन बाबू बोचहा विधानसभा के बारे में बता देते हैं जो आपने किया। बोचहा विधानसभा में हमारे पासवान समुदाय का 32,000 वोट है। तो 32,000 वोट जिस दिन की पशुपति कुमार पारस जो हमारे केंद्रीय मंत्री है भारत सरकार के, जिस दिन वो गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उन्हें लगा कि उनके जाने से वो उसका कम्युनिटी जो है उसके तरफ आकर्षित होगा, लेकिन जैसे ही वो गए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसी समय इनकी जो कैंडिडेट है इनकी हार सुनिश्चित हो गई। क्योंकि कि कोई भी पासवान समुदाय के लोग ऐसे नेता के प्रति कभी भी अपना आस्था व्यक्त नहीं कर सकते जिस पार्टी के सुप्रीमो को जिस सरकार के द्वारा बेइज्जती किया गया, जिस सरकार के द्वारा बार बार प्रताड़ित किया गया और उस सरकार के गोद में जाके मंत्री बने हैं, तो वैसे नेता के प्रति आस्था पासवान समुदाय कभी नहीं रखेगा। तो उसी दिन इनकी हार निश्चित हो गई थी। दूसरी बात, चौहरमल मेला का जो प्रकरण है, चौहरमल मेला जो है वो साल में एक बार लगता है, जहां पर कि पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश विदेश से लोग वहां इकट्ठा होते हैं। बाबा चौहरमल के प्रति एक पूरी श्रद्धा और आस्था होते हैं, भगवान के रूप में उन्हें माना जाता है। और उस मेले में चिराग पासवान के प्रति जो जन सैलाब उमड़ा, वो जन सैलाब का उमड़ना ये चिराग पासवान के संघर्ष, चिराग पासवान के गरीब, शोषित, पीड़ितों, वंचितों के अधिकार के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन, संघर्ष करने का यह प्रतीक माना जाता है, जिसके कारण कि उनके पीछे जन सैलाब उमड़ पड़े। और दूसरा, जो यह काला झंडा दिखाने की बात है, लोकतंत्र में जहां पर लोगों का अगर एक विरोध भी होता है तो उसमें ऐसा प्रतीक माना जाता है। हमारे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा यह बयान आना कि चौहरमल मेला में लोग दारू पीकर गए थे, तो दारू पीकर गए थे तो और ये नक्सली लोग गए थे, नक्सली का भी उन्होंने मोहर लगाया। तो इसमें से 3 प्रश्न उठता है। सबसे पहले तो वो जिस कम्युनिटी के आते हैं उसी कम्युनिटी को बदनाम, पासवान समुदाय को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि दारू पी करके आया था, जबकि भक्त और भगवान के बीच में जितने भी लोग हैं, क्या दारू पी करके बाबा चौहरमल की पूजा की जाती है? ये तो भक्त और भगवान के बीच में बहुत बड़ा कलंकित करने का काम किए। तो ये पूरे पासवान समुदाय, बिहार का नहीं पूरे देश का पासवान समुदाय देख रही है। दूसरी बात कि जब आप बोलते हैं कि दारू पी करके आया था, तो वो क्षेत्र है बिहार का जहां आपकी ही सरकार है, तो कहीं ना कहीं आप अपने सरकार को भी घेर रहे हैं, आप अपनी सरकार को भी विफलताओं को दर्शा रहे हैं कि जहां शराबबंदी है पूरे बिहार में, मुख्यमंत्री महोदय चारों बगल घूम घूम कर दंभ मारते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी और इसका पालन किया जा रहा है। फिर ऐसे में उन्हीं के कुनबे के मंत्री के द्वारा, जो भारत सरकार के मंत्री, उनको बिहार के धरती पर आके बयान देना कि लुक छिप करके दारू पी करके लोग आया था, ये किस बात को साबित करता है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से जो है आपका प्रशासन शैली जो है वो कहीं ना कहीं विफल है, कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहा है। तो ये तो सरकार की विफलता को आप ही गिना रहे हैं। और तीसरी बात कि नक्सलवादी, ये सारा पासवान समुदाय इस बात से पूरा मर्माहत और आहत है पवन जी। और सारा पासवान समुदाय ही नहीं बल्कि हर गरीब, वंचित, दलित समाज जो वहां बाबा चौहरमल के प्रति लाखों लाख की संख्या में आस्था रखते हैं, उनको इस बात की पीड़ा है कि उन्हें इस बात से संबोधित किया गया नक्सलवादी, और इसको दारू पीने वाले से संबोधित किया गया। और आने वाले दिनों में वो समुदाय के लोग बिहार की धरती नहीं बल्कि देश की धरती पर अपने संवैधानिक हथियार वोट का उपयोग करके ऐसे अहंकारी लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी, निश्चित काम करेगी। और जहां तक बात रही
तो चिराग पासवान लोजपा सुप्रीमो स्वर्गीय रामविलास पासवान का बेटा है, शेर का बेटा है, जिन्होंने अपने संघर्ष जमीन से शुरू की और संघर्ष करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे कि भारतीय राजनीति में एक मील का पत्थर साबित हुआ। अपने भारतीय राजनीति में जो इन्होंने योगदान दिए, उस योगदान को लेकर आज उनके प्रति जो आस्था है, वही आस्था का प्रतीक बाबा चौहड़मल के मेले में हमारे युवा हृदय सम्राट चिराग पासवान को हमारे समुदाय सहित सारे वहां के जितने भी हमारे बिहार सहित देश के लोग हैं, उनके दिल में जगह बनाने में और उनको आशीर्वाद देने में कामयाब हुई। और वह जन सैलाब चिराग पासवान की दीवानगी का एक प्रतीक है कि आने वाले समय में अगर बिहार का कोई सच्चा अगर लीडर और अच्छा लीडर और कोई अगर टैलेंटेड लीडर होगा तो वो हमारा युवा हृदय सम्राट चिराग पासवान। और चौहड़मल मेला से जो आया है छन करके कि सारी दीवानगी उनको आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के कुर्सी पर देखना पसंद करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जो प्रतिमा है, उनकी जो तस्वीर है, उनके साथ जो 12 जनपद के बाहर जिस तरह से सड़कों पर उनकी तस्वीरों और मूर्ति को रखकर जिस तरह से अपमानित किया गया, उस रामविलास पासवान जिन्हें कि भारतीय राजनीति का एक कद्दावर नेता माना जाता है, दलित पिछड़े वंचित शोषित समाज का एक प्रमुख चेहरा माना जाता है, जिन्हें एक विशिष्ट सम्मान देने की मांग चिराग पासवान पिछले लंबे समय से करते आ रहे हैं। वर्तमान केंद्र सरकार उनकी प्रतिमा और तस्वीरों के साथ जो अपमानजनक घटना को अंजाम देती है, तो ऐसे में किस तरह से उन्हें सम्मान की बात लोजपा करती है और क्या उम्मीद रखती है कि सरकार किस तरह से सम्मान देगी, जिसके बाद रामविलास पासवान के प्रति जो सच्ची श्रद्धांजलि उसे मानेंगे आप? शायद ही कोई ऐसा नेता बिरले है भारतीय राजनीति में जिन्होंने 40 साल, जिन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, उनको मौका मिला, सौभाग्य मिला। सभी को सौभाग्य नहीं मिलता है। इसके साथ साथ जो 12 जनपद की आपने बात कही कि सड़कों पर उनकी तस्वीर को फेंका गया, तो 12 जनपद से तस्वीर को तो फेंक दिया गया, लेकिन शायद सरकार यह बात भूल गई 12 करोड़ बिहारी के साथ साथ देश और विदेश के वे सारे लोग जिनके दिल में स्वर्गीय रामविलास पासवान बसते हैं, जिनके दिल में चिराग पासवान बसते हैं, उनको आप कभी नहीं फेंक सकिएगा, कभी नहीं निकाल सकिएगा। ये आने वाले दिन में पता चल जाएगा। जहां तक बात रही कि सरकार भूल जाए, पर देश की जनता नहीं भूली है कि ये वही रामविलास पासवान थे जिन्होंने अपने मंत्रित्व काल में, जब ये रेल मंत्रालय में थे, तो इन्होंने शॉर्टफॉल वैकेंसी निकालकर इन्होंने गरीब गुरबे, दलित, शोषित, पीड़ित, अकलियत, सब जात सब धर्म के लिए नौकरी का एक दरवाजा खोलने का काम किए। सरकार भूल गई, पर देश नहीं भूला है कि ये वही रामविलास पासवान थे कि दूरसंचार मंत्रालय में पदभार ग्रहण करते हुए आज जो प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में जो मोबाइल शोभ रहा है, उनका श्रेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को जाते हैं। सरकार भूल गई, भूल जाए, लेकिन देश की जनता नहीं भूली है कि ये वही रामविलास पासवान थे जो श्रम और कल्याण मंत्री रहते हुए बिहार में SC ST, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो छात्रावास है, उनके लिए भी उन्होंने काम किया, उनके कल्याण के काम किए। ये वही रामविलास पासवान थे जिन्होंने कोयला और इस्पात मंत्रालय का पदभार ग्रहण करते हुए बंद पड़े फैक्ट्रियों को खुलवाने का काम किया और गरीब गुरबों को रोजगार में के दिशा में लाने का काम किए थे। ये वही रामविलास पासवान थे जिन्होंने अंत समय में भी जब खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय को संभाला था, तो उस समय वन नेशन वन राशन का यह जो टैग करा करके पूरे देश में जो आज गरीब गुरबों का अनाज मिल रहा है, इसका कहीं ना कहीं श्रेय रामविलास पासवान को ही जाता है। और सरकार भूल जाए, मगर देश की जनता नहीं भूली है कि ये वही रामविलास पासवान थे जिन्होंने संसद भवन में जाकर SC ST एट्रोसिटी बिल एक्ट, जिस पर कि अनुसूचित जाति जनजाति निवारण पर जब कानून संशोधन हो रहा था, उनको निरस्त करवाने का काम और फिर से पुनः वही प्रारूप में बहाल कराने का काम जो है स्वर्गीय रामविलास पासवान को जाता है। ये वही रामविलास पासवान थे जिन्होंने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह के साथ कंधा में कंधा मिलाकर मंडल कमीशन की लड़ाई में जब सारे नेता बैकफुट पर थे, मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान VP सिंह के साथ कंधा में कंधा मिलाकर मंडल कमीशन के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिलाने का काम किए थे। ये वही रामविलास पासवान थे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जब उन्होंने देखा कि सवर्ण जातियों में भी
बहुत सारे गरीब गुरबे लोग हैं जिनको कि आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए, तो इन्होंने संसद में हुंकार भरते हुए उन सवर्ण गरीबों के लिए भी 10% आरक्षण दिलाने का काम का श्रेय रामविलास पासवान को जाता है। तो ये रामविलास पासवान को सड़कों पर नहीं, देश के प्रत्येक जनता के आत्मा में बसते हैं। अपने इतने लंबे चौड़े राजनीतिक कैरियर में ये वही रामविलास पासवान नेता थे जिनके ऊपर कभी भी कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। जनशक्ति पार्टी रामविलास का मांग है, हमारे आदरणीय नेता युवा हृदय सम्राट चिराग पासवान जी का मांग है कि हमारे नेता का एक प्रतिमा संसद भवन के अंदर में स्थापित किया जाए, और साथ साथ जिन्होंने इतनी लंबी पारी खेलते हुए देश के समस्त लोगों को, समाज के लोगों को विकास के साथ साथ हक हकूक अधिकार दिलाने का निरंतर काम करते रहे, वैसे नेता को भारत रत्न की सम्मानित से जो दलित, अकिलियत, पिछड़े वर्ग, सवर्ण, गरीब सभी के लिए काम किए, उनको भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया जाए। और साथ साथ संसद भवन के परिसर में एक रामविलास पासवान की प्रतिमा स्थापित की जाए, जिससे कि आने वाले दिनों में हर गरीब गुरबे वंचित शोषित समाज के लिए एक मिसाल बने कि ये हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद यदि आधुनिक भारत के कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दूसरे अंबेडकर के रूप में जाने जाए तो हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जाने जाए। और जहां तक बात है कि हमारे युवा हृदय सम्राट किसी से डरने वाले और घबराने वाले नहीं हैं, वो बिहार की धरती पर घूम रहे हैं, एक एक घर जा रहे हैं, और जिस प्रकार से जन सैलाब की दीवानगी उनके प्रति है, और जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट विजन को लेकर वो पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, और जिस प्रकार युवाओं, महिलाओं, युवतियों, बच्चों, बुजुर्गों का जो आशीर्वाद प्राप्त उन्हें हो रहा है, वह दिन दूर नहीं कि आने वाले दिनों में हमारे चिराग पासवान यूथ आइकॉन के रूप में बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे, और वो वैसे मुख्यमंत्री बनेंगे जिनको कि पूरा दुनिया याद रखेगा और बिहार का नाम उस समय गौरवान्वित होगा। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज होने की जो तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में राजद की सरकार बिहार में बनने जा रही है। ऐसे में क्या माना जाए, आने वाले चंद दिनों में बिहार की राजनीति नई करवट ले सकती है? आज जिस प्रकार से पूरा बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, डकैती दिन दहाड़े हो रही है, हत्याएं दिन दहाड़े हो रही है, लूट खसूट हो रहा है, 7 निश्चय योजना में बंदर बांट और लूट खसूट हो रहा है, जिस प्रकार योजनाओं को धाराशाही किया जा रहा है, जिस प्रकार से गरीब गुरबों का हक हकूक अधिकार छीना जा रहा है, जिस प्रकार से सेविका सहायिका सड़क पर अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं, जिस प्रकार से वित्त रहित शिक्षक अपने अधिकार के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से सारे नगर परिषद के जितना भी कर्मी हैं, वो जिसको कि 1999 से अभी आज तक वैकेंसी नहीं निकला है, जो एनजीओ में दर की ठोकर खा के 100-200 रुपया में नौकरी कर रहे हैं, वो अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिस प्रकार पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, और जिस प्रकार से राजनीतिक गलियारे में तोड़ जोड़ का काम किया जा रहा है, जिस प्रकार जैसे कि आपने बोचा विधानसभा में देख लिया, जदयू का सारा जो वोट था वो मुकेश सहनी को चला गया। अब क्या बचा उनके पास, वो मंथन करे आने वाले दिन में। तो एक ट्रेंड बन चुका है कि आने वाले दिन में यथाशीघ्र, जैसा कि हमारे नेता युवा हृदय सम्राट चिराग पासवान भी ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले दिन में निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होने के आसार हैं, और यह होकर रहेगा। और वह जनता भी कमर कस चुकी है, भ्रष्टाचारी शासन से मुक्ति पाने के लिए मध्यावधि चुनाव का आसार बहुत अवश्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, हमारे साथ बने रहने के लिए। हम इसी तरह आगे भी नए मुद्दों के साथ आपके बीच बने रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं।